मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना मैं लौट कर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, ये है महादेव का संदेश मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे। अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा है तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए, मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। ना मंदिर में आवाज आई, ना घंटी बजी, ना मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी श्राप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने ये ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं काल हूँ, मैं संहार हूँ, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम भागते हो महादेव के पास, लेकिन तब शायद वह मौन में हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर अब भी दिल में थोड़ी सी भी चेतना बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा इंसान जिंदा है, तो जाग जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। आज एक वादा करो महादेव से कि तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं गवाओगे, कि तुम उस महादेव जी को अपने कर्मों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी ये सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक आत्मा और बच जाए।
और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो संदेश आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई महादेव को सिर्फ पूजा में मानते हो या अब से उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे? मेरे बच्चे, अभी संदेश पूरा तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, अब इसे आगे और सुनो। बीच में छोड़कर अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूँ, हर सुबह की पहली किरण में, हर हवा के झोंके में, हर धड़कन की लय में मैं होता हूँ। फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो। और तब मैं सोचता हूँ, जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद करूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ था मेरे बच्चे, पर तूने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। जब तुम दुख में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारे आंसुओं की गवाही मैं था, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की आवाज मैं था, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास पैसा है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ दुख के समय तक सीमित था? मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ ले, यह महादेव का आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलो। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। तुमने जो मंदिरों में मुझसे सवाल किया, पर कभी अपने हृदय में झांका नहीं। तुमने मुझ पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पर अपने कर्मों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे बच्चे, मैं पूजा से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूँ। मैं आरती से नहीं, सत्य से जुड़ता हूँ। मैं मंत्रों से नहीं, तुम्हारे मन से बंधा हूँ। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम घंटों तक जप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम मेरा नाम भी भूल जाते हो। क्या ये भक्ति है या स्वार्थ? क्या ये श्रद्धा है या सौदा? भक्त वह होता है जो कष्ट में मुझे ना भूले और सुख में मुझे ना छोड़े। क्या मेरी याद सिर्फ संकट के समय आती है? जब तुम्हारा व्यापार डूबता है, भोले बाबा बचा लो। जब कोई बीमार हो जाए, महादेव जी कृपा कर दो। जब प्रेम टूटता है, भोलेनाथ कुछ करो। और जब सब ठीक हो जाए, तब तुम कहते हो अब टाइम नहीं है बाबा। कैसा रिश्ता है ये जो सिर्फ जरूरतों पर टिके, जो सिर्फ समस्याओं में जीवित रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से पुकारो, न कि डर या स्वार्थ से। तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दो, बस एक बार मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन का उत्तर हूँ, तुम्हारी आत्मा की हर प्यास का समाधान हूँ। मुझसे प्रेम करो जैसे एक बच्चा माँ से करता है, निस्वार्थ, निर्दोष, निर्मल। मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन भी गूंजता है। तुम कहते हो महादेव जी मेरी सुनते नहीं, पर क्या तुम मेरी खामोशी को सुनते हो? जब तुम चुपचाप बैठकर अपने भीतर उतरते हो, वहीं तो मैं हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, वहीं तो मैं मुस्कुराता हूँ। मैं तो हर उस जगह हूँ जहाँ करुणा, प्रेम और सत्य होता है। मैं सदा से था, हूँ और रहूंगा। पर तुम कब तक भटकोगे? तुम दौड़ रहे हो पैसा, नाम, शोहरत के पीछे। पर क्या इन सब से तुम्हें शांति मिली? हर दिन की भाग दौड़ के बाद जब तुम थक जाते हो, तुम्हारी आत्मा धीरे से कहती है, काश कोई मुझे सच में समझे। मैं नाराज नहीं हूँ, पर हाँ, अब खुद को खोने से पहले मुझे पहचान लो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। एक सच्ची प्रार्थना, एक पवित्र हृदय, एक निर्मल आत्मा, यही मेरी पूजा है। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुम मेरी बात को सिर्फ कहानी समझ रहे हो, तो याद रखना, एक दिन जीवन खुद तुम्हें मेरी ओर मोड़ देगा। पर तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम्हारे पास पश्चाताप होगा। इसलिए अभी लौट आ, जब तुम्हारा मन शांत है। जब तक तुम जिंदा हो, तब तक मैं तुम्हें करता रहूंगा।
तुम चाहे मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम चाहे दूर चला जाए मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। पर अगर तुम खुद से दूर हो गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरा अंश हो। और जब तुम खुद को खो देते हो तब असल में तुम मुझे खो देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बेहद करीब रहता हूँ, फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते हो, मुझे पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि तू व्यस्त हो गया है। दुनिया की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। याद है वह दिन जब तुम टूटे हुए थे, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब तुम्हारे पास ना पैसा था ना कोई सहारा। तब तुम रातों को जाग कर रोया करते थे। तब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस यही कहते थे, बाबा अब क्या करूं। तब मैं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर आंसू में था, तुम्हारे टूटे सपनों में था। पर अब जब तुम सब कुछ पा गए हो, तुम मुझे भूल गए हो। क्या मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में सिर्फ उस वक्त के लिए था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना पैसा। मैं बस तुम्हारा एक सच्चा पल चाहता हूँ, जहाँ तुम मुझे दिल से पुकारो, ना दिखावे के लिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, भक्त वो नहीं जो रोज मंदिर जाता है, भक्त वो है जो रोज मुझे अपने हृदय में महसूस करता है।